बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तबलीग का मतलब जानते हैं? मुसलमान होने के नाते आपको तबलीग के बारे में ये पता होगा कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना तबलीग है और ये पैगाम पहुंचाने वाले को मुबलिग कहते हैं। दोस्तों, ये आधी बात तो ठीक है और वो ये कि पैगाम पहुंचाने वाले को मुबलिग कहा जाता है। सिर्फ इस्लाम का पैगाम पहुंचाने वाले को मुबलिग या सिर्फ इस्लाम के ही पैगाम को तबलीग नहीं कहते। किसी भी बात को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाना, इसको भी तबलीग ही कहते हैं। दोस्तों, ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छाई की तबलीग नहीं करते, हाँ इसके बरअक्स बुराई की तबलीग करते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद इन लोगों में से एक बहुत मशहूर शख्सियत का जिक्र करना है जिसको तारीख गुनाह के मुबलिग के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रासपुटीन की। तो दोस्तों, रासपुटीन कौन था जो खुल्लम खुल्ला गुनाह की तबलीग करता था? हर वक्त मैला कुचैला और बदबूदार रहने के बावजूद औरतें इसकी गर्विदा क्यों थीं? यहाँ तक कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो एक शाही ख़ानदान की आँख का तारा क्यों था? इस अजीबो-गरीब किरदार के मालिक इस शख्स का अंजाम क्या हुआ? आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियोस में दोबारा मिल सकें। दोस्तों, रासपुटीन का पूरा नाम ग्रेगरी रासपुटीन था। इसने एक अपना ही मज़हब बना लिया था और इस मज़हब का प्रचार भी करता था। दोस्तों, रूस में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब रूस के एक शाही ख़ानदान के सारे फैसले यही करता था। मौरिखीन का ये भी कहना है कि रूस में बादशाही सिस्टम के ख़ात्मे का सबब भी यही शख्स बना। जहां तारीख में इस शख्स को इंतहाई मक्कार और अय्याश कहा जाता है, वहीं ये भी लिखा जाता है कि हमेशा गंदा और बदबूदार होने के बावजूद औरतें इसको हमेशा अपने घेरे में रखती थीं। तारीख ये भी बताती है कि ये शख्स रूसी सल्तनत का सबसे ताकतवर तरीन शख्स था क्योंकि इस शख्स को हिप्नोटिज्म में कमाल हासिल था और इसकी बहुत सी पेशगोइयाँ भी दुरुस्त साबित हुई थी। रासपुटीन के बचपन से ही इसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात जुड़ गए जिसकी वजह से इसको बड़े होने के बाद काफी फायदा हुआ। जैसे कहा जाता है कि इसके चेहरे में इतनी कशिश थी कि अगर रासपुटीन को गाय के सामने खड़ा कर दिया जाए तो गाय का दूध बढ़ जाता था। इसके हाथ लगाने से ही अगर कोई घोड़ा बीमार होता तो वो ठीक हो जाता। पेशन गोई की अगर बात की जाए तो तारीख में लिखा जाता है कि इसके बाप का घोड़ा चोरी हो गया। रासपुटीन ने न सिर्फ चोर का नाम बताया बल्कि घोड़ा जहाँ छुपाया गया था वहाँ से घोड़ा भी बरामद करवाया। तो यही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शख्स तो खुद भी एक चोर ही था। दोस्तों, इस स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब रासपुटीन कुछ बड़ा हुआ तो इसने अपने गांव को छोड़ दिया और कहीं किसी खानकाह में जाकर पनाह ले ली। जब ये वहां से वापस आया तो किसी अजीब से मजहब का पैरोकार बन चुका था। इस फिरके के मुताबिक गुनाह कोई बुरी चीज नहीं थी बल्कि इसके बरअक्स वो गुनाह करने को ही जरिया निजात बताता था। जी हाँ दोस्तों, इसने ये ख्यालात सिर्फ अपने तक ही नहीं रखे, इसने इन्हीं ख्यालात की तबलीग भी शुरू कर दी। इस दौरान इसकी शादी भी हुई और बच्चे भी पैदा हुए, मगर वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर गुनाह की तबलीग करने फिर से निकल गया। यूनान और यरूशलेम से होता हुआ 1903 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पहुंचा। यहीं शुरू हुई इस शख्स की असल कहानी। दोस्तों, इसने अपने आप को यहाँ लोगों के सामने एक वली, एक मसीहा, एक निजात दहिंदा साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। इसने अपनी मीठी जुबान से यहाँ के लोगों को अपना कायल कर लिया और वहाँ एक चर्च में रहने लगा और यहीं इसने अपने जाहिलाना अकायद की तबलीग भी शुरू कर दी। इसी दौरान रूस के एक शाही खानदान में 4 बेटियों के बाद बादशाह के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम एलेक्सी था। दोस्तों, ये नन्हा शहजादा हेमोफीलिया नामी एक बीमारी का शिकार हो गया। इस बीमारी में चोट के नतीजे
नतीजे में अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होता। जब बादशाह को इसके बेटे की बीमारी के बारे में पता चला तो इसने अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत जतन किए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। इस दौरान रास्पुटीन का मसीहा के हवाले से पूरी सल्तनत में काफी चर्चा था। जब बादशाह ने इसको अपने बेटे के इलाज के हवाले से बुलाया तो तारीखदान कहते हैं कि इसने इस बच्चे को हिप्नोटाइज करके इसका खून बहने से रोक दिया। फिर क्या था, एक बादशाह का 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हो और वो भी एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो, और फिर किसी शख्स से इस बादशाह को शिफा मिलती हुई नजर आए, तो आप खुद ही अंदाजा कर लें कि वो शख्स इस बादशाह के लिए कितना अहम होगा। बहुत जल्द ही रास्पुटीन शाही घराने की आंख का तारा बन गया। यहाँ तक कि अहम तकर्रियां भी इसके मशवरे के बाद होने लगी। बादशाह के साथ साथ इस शख्स ने मलका को भी अपना गर्विदा बना लिया। यही वजह बनी कि मलका ने रास्पुटीन को रूसी चर्च का सरबराह भी बना दिया। पहली जंग अजीम में रास्पुटीन ने शाही मामलात में काफी दखल अंदाजी करने की कोशिश की। यही वजह बनी कि रास्पुटीन बाकी अशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। बादशाह की गैर मौजूदगी में मलका ने इसको मुशीर भी बना दिया था। इसने हुकूमती मामलात में काफी दखल अंदाजी शुरू कर दी। रूसी अशराफिया ने इसको जर्मनी का जासूस भी समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, रास्पुटीन के बारे में कहा जाता है कि ये कई दिन तक नहीं नहाता था और कई दिन एक ही लिबास जेबे तन रखता था। इसी वजह से इसमें से बहुत अजीब सी बदबू आती रहती थी। इसका काम हर वक्त गुनाह और जिन्स परस्ती की तबलीग करना था। इसका वाज़ेह पैगाम ये था कि गुनाह करने के बाद ही गुनाह को खत्म किया जा सकता है। इतनी गलीज सोच रखने के बावजूद इस शख्स के चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। यही वजह थी कि ये शख्स खवातीन को अपनी बातों से अपने शहर में मुब्तला कर लेता था। मगर दोस्तों, रूस की अशराफिया ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने तो मलका से भी इसके ताल्लुकात का जिक्र करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चर्च के अंदर से भी इसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गईं। सन 1914 में एक औरत ने इस पर हमला भी किया, मगर ये इस हमले में बच गया। अशराफिया अब इसको एक शैतान की शक्ल में देखना शुरू कर चुकी थी। मगर ये सब होने के बावजूद बादशाह और मलका रास्पुटीन के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहते थे। वजह आपको बयान कर चुका हूँ। जब अशराफिया ने देखा कि बादशाह और मलका कहीं भी इनका साथ नहीं दे रहे, तो इन्होंने खुद ही इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। इसी वजह से इन्होंने शाही खानदान के एक शहजादे फेलिक्स को रास्पुटीन को ख़त्म करने का टास्क दिया। इस शहजादे ने एक प्लान के मुताबिक रास्पुटीन को अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दावत में बुलाया और महल के तय खाने में जहरीली शराब पिलाने के बाद गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में इसकी लाश को दरिया में बहा दिया। दोस्तों, रास्पुटीन की मौत को लेकर इसके अलावा भी कुछ और कहानियां बयान की जाती हैं। रास्पुटीन की कुछ पेशगोइयां बाद में सच भी साबित हुई, जिसमें सबसे बड़ी पेशगोई इसके अपने ही बारे में थी। इसने शहनशाह को लिखे एक खत में जिक्र किया था कि इसकी मौत 1917 से पहले हो जाएगी। बाद में ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैं अगर यहाँ अपनी बात करूँ तो ये कोई इतनी बड़ी पेशगोई नहीं थी। ये तो ऐसा ही है जैसे रास्पुटीन को अपनी हरकतों की वजह से अपनी मौत करीब ही नजर आ रही थी। इसके अलावा भी इसने बहुत सारी पेशगोइयां की जो गलत साबित हुई। मिसाल के तौर पर इसका कहना था कि दुनिया 2013 में खत्म हो जाएगी। बिलाशुबा ये बात झूठ का पलंदा साबित हुई। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।